हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि जीसीएफ जबलपुर यानी कि गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में जो 185 पदों के लिए वैकेंसी आई है उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। और उसी के साथ साथ आपके बहुत सारे कमेंट आए जिसमें आपको एलिजिबिलिटी से लेके बहुत सारे प्रश्न थे। आज हम सारे उन प्रश्नों का भी जवाब देंगे। तो पहले हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। उसके पहले अगर आपने ये वीडियो यानी कि डिटेल वीडियो नहीं देखा है इस वैकेंसी का, तो वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो खत्म होते ही वो आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, तो आप एक बार उसको भी देख लेना। आप अगर एग्जाम सलाहकार के पेज पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है, उसके बाद आपके सवालों का जवाब लेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ नीचे क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट के बाद यहाँ पर आपको 4 सेक्शन खुल जाएंगे, इसको एक के बाद एक फिल करना है। सबसे पहले वाले में यहाँ आपको अपना नाम फिल करना है, यहाँ पर मिडिल नेम फिल करना है, यदि है तो, नहीं है तो नहीं फिल कीजिए। यहाँ पर आपको सरनेम करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यानी कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको ये फ़ोन नंबर वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, सेंड ओटीपी डालना है, ओटीपी आएगा उसको फिल कर देना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, पासवर्ड जब आप सेट करेंगे तो इन बातों का ध्यान रख लीजिए। ये सारी बातें जब ग्रीन हो जाए तब आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन अप पे आपको क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप बैक आ जाएंगे तो आपको जो आपका मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, उसके बाद जो आपने पासवर्ड सेट किया है वो डाल देना है और उसके बाद साइन अप कर लेना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वैकेंसीज़ वाले सेक्शन पे चले आना है और यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो सारी वैकेंसीज़ हैं जो नोटिफिकेशन में दी गई हैं। ठीक है, आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले व्यू डिटेल इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए वैकेंसीज़ के बारे में बता दिया गया है। जो टर्नर की वैकेंसी है इसके बारे में बता दिया गया है। जीसीएफ जबलपुर में वैकेंसी है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, मेल और फीमेल। एज इसमें बता दी गई है, यहाँ पर सारी डिटेल बता दी गई है। लास्ट डेट जो दी गई है इसमें वो 31 दिए गए हैं, यानी कि आप 31 मई तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं और हम इसमें अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपका नाम वगैरह आ जाएगा, उसको फिल कर देना। वो तो ऑलरेडी फिल आएगा। यहाँ पर जो बाकी सारी आपकी डिटेल्स हैं उसको फिल कर देना। कैटेगरी डिटेल्स हैं, इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं, यहाँ पर एड्रेस, फ़ोन नंबर इत्यादि आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस वो आपको यहाँ पर फिल करना है और जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इसके बाद क्या पूछा गया है। इसके बाद आपने जो एक्सपीरियंस है आपका, यानी कि आपने जो काम किया है उसको आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है, यानी कि उसके बारे में लिखना है आपने क्या काम किया है और क्या क्या काम किया है और आपका पोस्ट क्या थी वहाँ पर, वो सब उसमें बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। यहाँ फ़ोटो का स्पेसिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है वो आप देख लेना। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन खुल जाएगा। सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कर देना। फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। आप जो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करेंगे वो रिसेंट की होनी चाहिए, यानी कि हाल ही की होना चाहिए। 50 KB से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए, JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर के बारे में इसमें दिया हुआ है, या तो काले या फिर नीले पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए और उसकी भी जो फाइल साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG और JPEG इन दोनों फॉर्मेट में हो सकती है। अब हम देख लेते हैं जो आपके मन में प्रश्न है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, सबके मन में ये प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड से ITI किया है, इंजीनियरिंग किया है या फिर डिप्लोमा किया है, तो क्या हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका बहुत सीधा सा जवाब है, आपको नोटिफिकेशन में चले जाना है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने उसका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको वो काम आता है, यदि आपका उस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है,
तो आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा और उससे रिलेटेड काम के बारे में भी लिखना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया है, ठीक है। और यदि आपका ट्रेड टेस्ट होता है तो वो काम आपको वहाँ जाके परफॉर्म भी करना पड़ेगा, तो आपको वो काम आना चाहिए। अब दूसरा सवाल जो बहुत कॉमन सवाल है वो ये है कि हमारे पास क्या क्या सर्टिफिकेट होनी चाहिए तो हम इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी 3 कंडीशन है, मैं आपको तीनों समझा देता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास संबंधित ट्रेड में ITI होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, तब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस भी आपकी संबंधित ट्रेड में होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास यदि ITI है और प्लस इसके साथ NAC है यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमारे पास 15 दिन या 30 दिन की वोकेशनल ट्रेनिंग है और प्लस ITI है या फिर इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। 15 दिन या 30 दिन की VT इसमें काउंट नहीं की जाएगी। मिनिमम 1 साल या उससे ज़्यादा का आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही काउंट किया जाएगा। इसके बाद भी आप अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। अब आपके लिए एक अच्छी खबर है कि जो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 31 मई है। पहले मैंने आपको 30 मई बताई थी, लेकिन इसकी लास्ट डेट 31 मई है, तो आपके पास एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम है इस फॉर्म को भरने का। लेकिन सजेशन मेरा यह है कि आप 30 मई तक इस फॉर्म को भर देना। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। जाने से पहले इस पेज को सब्सक्राइब कर देना या फिर फॉलो कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर देना।